वैसे तो जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो उसमें जितने भी फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस मतलब मैं ढूंढ पाया पॉसिबली किस किस टाइप के क्वेश्चंस, क्या क्या वेरिएशंस उसमें आ सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपको कितने टाइप के क्वेश्चन या फिर किसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी कैसे लगाना है, वो मैं ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ। बस ये एक एग्जांपल मैंने सोचा कि और देना चाहिए। उसका रीज़न है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं। ठीक है, अभी तक हम नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी लगती थी, एक ही प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन है जहाँ पे हमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ लगानी है। हालांकि बीच में कुछ क्लासेस ऐसे भी थे जहाँ पे हमने ऐसे एक आध कोई क्वेश्चन किए हैं जो लेंदी हैं और वहाँ पे एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लगी हैं। बट स्टिल एक एग्जांपल और दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इसको क्या करना है, प्रूव करना है कि दिस टोटल थिंग इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब भी ज़ीरो मिलता है ना तो मेरे पास दो ही प्रॉपर्टीज़ मेरे दिमाग में आती हैं। एक है 0 to a वाली, एंड दैट इज दिस वन, और दूसरा है 0 to ट्वाइस ऑफ a वाला। ठीक है ना, जिसमें हमने देखा है कंडीशनल होता है एफ एक्स डी एक्स 0 to a ट्वाइस, अगर एफ एक्स क्या है, इसमें कंडीशन एफ एक्स इक्वल्स टू एफ टू ए माइनस एक्स, अदरवाइज जीरो। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है ना हम यहाँ पे लगा सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये एक्स कर रहा है क्योंकि देखिए 2 पाई माइनस करूँगा क्योंकि पावर इसकी क्या है, इवन है। साइन 2 पाई यानी 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता, लेकिन इसकी पावर इवन होने की वजह से वो प्लस साइन थीटा बन जाएगा, प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये तीनों तो चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये जो एक्स है ना ये 2 पाई माइनस एक्स बन जाएगा, जबकि यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स एंड एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए अब आई एम लेफ्ट विथ ओनली दिस ऑप्शन। ठीक है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले i इज इक्वल टू, तो मैं i इज इक्वल टू लिख लूँगा 0 to 2 पाई, x को लिख लेंगे 2 पाई माइनस एक्स एंड साइन 2nx, नीचे आ जाएगा साइन 2n 2 पाई माइनस एक्स प्लस कॉस 2n। ठीक है, dx यहाँ पे है। अब देखिए साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए कोई भी नेगेटिव एक्सप्रेशन है और अगर उसका पावर इवन है ना, लेट्स से 2n, तो वो हमेशा पॉजिटिव मिलता है। ये याद रखना, जब भी कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन या नेगेटिव फंक्शन कुछ भी, मतलब माइनस साइन के साथ मुझे कोई भी चीज़ मिल रही है लेकिन उसका पावर मैंने इवन रखा हुआ है, तो वो मुझे पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा ये बन जाएगा 0 to 2 पाई 2 पाई माइनस एक्स, ये एज इट इज रहेगा यानी कि साइन 2nx, नीचे भी एज इट इज रहेगा साइन 2nx एंड कॉस 2nx। राइट, ये भी आई की वैल्यू, ये भी आई की वैल्यू, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। तो अभी मैंने क्या किया, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है ना, अच्छा अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि हम इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस करते थे उसमें क्या करते थे, हम दोनों को ऐड करते थे। अब देखिए आपको प्रैक्टिस हो गई होगी तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, दोनों को जब ऐड करेंगे ये वाला पोर्शन साइन और ये जो है ये तो कॉमन है दोनों में, सिर्फ ये 2 पाई माइनस एक्स और यहाँ पे x ये ऐड होगा। तो देखिए 2 पाई माइनस एक्स है यहाँ पे और उसमें मैं x को क्या करूँगा, प्लस करूँगा, तो x एंड x कैंसिल, मेरे पास सिर्फ 2 पाई बचेगा। बात समझ में आई, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। तो जब मैं एडिंग 1 एंड 2 करूँगा यहाँ लेफ्ट साइड में i प्लस आई आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 पाई। ठीक है, तो सब कुछ ये सारा कुछ एज इट इज़ रहेगा क्योंकि दोनों जगह है, तो साइन 2nx नीचे मिल जाएगा साइन 2nx एंड कॉस 2nx। यहाँ पे x प्लस 2 पाई माइनस एक्स जब करूँगा x एंड x कैंसिल, सिर्फ 2 पाई बच रहा है, उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, इतना हो गया।
ये हो गई हमारी 2i की वैल्यू। अब देखिए ये i प्लस आई यहाँ पे बन जाएगा 2i। इस 2 को मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूँ, तो मुझे बेसिकली i की वैल्यू ये मिल गई। अब यहाँ पे मैं ये वाला रूल लगा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि वो x जो प्रॉब्लम कर रहा था वो हट गया। अब अगर मैं यहाँ पे x को 2π माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ, है ना, तो ये एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। जो कंडीशन है ना कि f(x) इक्वल्स टू f(2a माइनस एक्स), तो यहाँ पे देखिए इस x को मैंने 2π माइनस एक्स किया तो साइन थीटा ही रहेगा, क्योंकि इवन पावर है, साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा। तो ये रूल क्या कहता है, 0 to 2a। अब मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा, बात समझ में आई? पहले ये प्रॉपर्टी लगाई थी, अब मुझे ये प्रॉपर्टी लगानी है। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 टू, रूल क्या कहता है, ये जो भी लिमिट है उसको आधी करो, यानी कि इसको पाई बना दो, इसको एज इट इज लिखेंगे, और नीचे वाली चीज़ों को भी एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि कन्फ्यूजन ना रहे कि ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाया कैसे। अच्छा, ये i इक्वल्स टू है, ओके, और इनिशियली मेरे पास क्या था, 2 नहीं था, 2π से 0 से 2π था, और ये एक्सप्रेशन था। अब देखिए अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में x को 2π माइनस एक्स से रिप्लेस करूँ और मुझे वापस यही मिल जाए तो हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, है ना। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे ये पाई साइन 2n 2π माइनस एक्स है, नीचे साइन 2n 2π माइनस एक्स है, एंड कॉस 2n। अब देखिए साइन 360 माइनस थीटा वैसे तो माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन वही इवन जो आपको बताया था, तो इवन पावर है ना, ये आपका पाई साइन 2nx बन जाएगा। ऐसे ये भी, ऐसे ही ये भी। ठीक है, तो मुझे क्या वापस वही एक्सप्रेशन मिल गया ना। अब फंक्शन से शुरू किया, 2π माइनस एक्स से जब रिप्लेस किया, वापस मुझे वही फंक्शन मिल गया जो ओरिजिनली क्वेश्चन में था। तो इस वजह से मैंने ये 0 to 2a की बजाय 0 to a कर दिया। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, लेकिन माइनस कॉस थीटा की पावर इवन है, तो ये भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। माना मुझे ये एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा वो प्रॉपर्टी लगाऊंगा। बात समझ में? ये जो ये वाली प्रॉपर्टी है ना 0 to 2a, ये जो सबसे लेटेस्ट प्रॉपर्टी हमने समझी, इसको अब मैं दोबारा यहाँ पे लगाऊंगा। तो देखिए मैंने क्या किया, इज इक्वल टू 2 पहले से था, एक बार फिर से 2 लगाऊंगा, 0 लिखूंगा। इस पाई को मैंने क्या किया, हाफ कर दिया, क्योंकि रूल क्या कहता है, ये वाला रूल क्या कहता है, इधर जो भी लिमिट है उसको आप यहाँ पे हाफ करेंगे, तभी सामने हम डबल करेंगे। तो ये डबल पहले से था, एक डबल और हो गया, लिमिट को मैंने हाफ किया। हाफ क्यों किया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी लग रही है ना, और इसका कंडीशन क्या है, f(x) मस्ट बी इक्वल टू f(2a माइनस एक्स), ठीक है ना। और यहाँ पे पाई माइनस एक्स करने से ये जो फंक्शन है चेंज नहीं हो रहा है, इस वजह से मैं ये प्रॉपर्टी दोबारा लगा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा पाई साइन 2nx साइन 2nx एंड कॉस 2nx। ठीक है, ये हमें i की वैल्यू मिली, राइट। ये हो गया। तो मैंने क्या किया, पहले तो fa माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई, फिर ये वाली प्रॉपर्टी मैंने 2 बार लगाई है। ठीक है ना, 2 बार लगाई है, ध्यान रखना है हमें। अब ये तो हो गया, ठीक है, ये i की वैल्यू है, इसको 2 इंटू 2 इनफैक्ट 4 लिख लेते हैं, एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर लेट्स से 3, राइट। ये कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे π/2 करने से तो ये कॉस बन रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 to a f(x) जो हमने स्टार्टिंग में लगाई थी। ठीक है, एक बार फिर से ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो i इज इक्वल टू बन जाएगा 4 टाइम्स 0 to π/2
पाई टाइम्स, डायरेक्टली लिखते हैं, देखिए साइन पावर 2n माइनस एक्स, इसको मैं साइन पाई माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको मैं सीधे सीधे क्या करता हूँ, कॉस लिख लेता हूँ, कॉस ऑफ 2nn x। अच्छा नीचे ये साइन जो है कॉस बनेगा, कॉस जो है साइन बनेगा, क्योंकि मैं 90 माइनस थीटा करूँगा, साइन 90 माइनस 90 है ना इधर, और ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन। तो बेसिकली नीचे जो है चेंज नहीं हो रहा है। और मोस्टली हमने इसके जो ओरिजिनल क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या हो रहा था, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता था, न्यूमरेटर बस चेंज होता था, है ना। ये आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करते थे ऐसे क्वेश्चंस में, दोनों को ऐड करते थे। तो हम लिख लेंगे आई प्लस आई यानी 2i इज इक्वल टू 4 कॉमन है, 0 टू पाई बाई 2 कॉमन है। अब देखिए नीचे क्या मिल रहा है, साइन 2nx एंड कॉस 2nx। न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, पाई कॉमन आ गया। अच्छा साइन 2nx एंड कॉस 2nx, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। हाँ तो ये मुझे क्या मिल गया, 4 पाई इंटीग्रल dx 0 टू पाई बाय 2। इतना समझ में आया। तो फाइनली 2i मुझे मिल गया 0 टू पाई बाय 2 4 पाई एंड dx, जिसको कि मैं लिख सकता हूँ 4 पाई, यहाँ पे x आ जाएगा विद इन लिमिट्स 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ पे मेरे पास 2i है। मुझे i निकालना था, तो ये मुझे कितना मिल रहा है, 4 पाई, x की जगह पाई बाई 2 माइनस 0 यानी कि पाई बाई 2 लिख लूँगा। 2 2 ज़ा 4, 2 एंड 2 गेट्स कैंसिल, i मुझे मिल जाएगा पाई इंटू पाई यानी कि पाई स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जहाँ पे हमने क्या है कि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मल्टीपल टाइम्स लगाई हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए क्या हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। प्लस जैसे कि ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपने नोट किया होगा, इस क्वेश्चन को मैंने बड़ी तेज़ी से समझाया। मैंने सारे स्टेप्स नहीं बताए, मैंने ओरली जो है समझा दिया कि ये क्या होगा और वो मैंने बता दिया। उसको करके नहीं दिखाया क्योंकि ऑलरेडी ये जो करने वाली चीज़ें हैं वो हम पीछे कई सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो इतनी प्रैक्टिस हमें चाहिए ताकि हम इसको फटाफट कर पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो जैसे कि एक 6 नंबर का क्वेश्चन, अगर मान लीजिए 6 नंबर में मुझे क्वेश्चन मिलता, तो 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि आप 8 से 10 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है, 6 नंबर के क्वेश्चन को। तो ये 10 मिनट या 8 या 10 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाने चाहिए, 8 से 10 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाने चाहिए। तो इसके लिए प्रैक्टिस आपकी अच्छी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। और जैसे कि इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 f ऑफ साइन 2x साइन x dx शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 0 टू पाई बाई 4 f ऑफ cos 2x cos x एंड dx। इस क्वेश्चन को जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था ना, पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, फिर दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, उसी तरह से इसको भी कीजिए, ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है।